कश्मीर आज़ाद हुआ है। कश्मीर आज़ाद हुआ है? हाँ जी, और क्या। पहले क्या था, गुलाम था? पहले गुलाम था कश्मीर। किसका गुलाम था? पाकिस्तानों का। ये कहाँ पढ़ा आपने, कहाँ पढ़ा आपने? क्यों सर, आज़ादी तो मिली है ना सर। कौन बताया, ना बता तो। सर आप देखते नहीं न्यूज़, तो आप भी रिपोर्टर आपको मैं तो न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, मेरे को तो ज्यादा खबरें भी मालूम है। बट ये मेरे को, बट मैंने आज तक ये बात मैंने कहीं सुनी नहीं, पढ़ी नहीं कि कश्मीर गुलाम था और वो मोदी जी ने आजाद करवा दिया। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। तो हमारी चुनाव यात्रा पश्चिमी यूपी में है और इस समय हम बड़ौत सीट पर हैं। बड़ौत विधानसभा सीट से फिलहाल बीजेपी के जो हैं वो विधायक मलिक, और उन्हीं को इस बार बीजेपी ने टिकट दिया है। लेकिन उसके अलावा यहाँ क्या माहौल चल रहा है, क्या बीजेपी के विधायक फिर से जीत पाएंगे, या फिर जो सपा और आरएलडी का गठबंधन है, बसपा है, कांग्रेस है, उनके कैंडिडेट्स का कैसा माहौल है, उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ से हम गुजर रहे थे और आग जली हुई देख के हम रुक गए, क्योंकि ठंड का माहौल है तो थोड़ी सी गर्माहट हम भी ले लें। तो आग से तो हाथ सेक रहे हैं, गर्माहट महसूस कर रहे हैं। चुनाव की भी गर्मी है आपके इलाके में? जी, हमारे यहाँ चुनाव की बहुत अच्छी गर्मी है। और यहाँ जो है जो विधायक हैं वो कृष्णपाल मलिक जी हैं बीजेपी से, और आरएलडी से डॉक्टर जयवीर साहब हैं, वकील साहब, और दोनों के भी एडवोकेट, दोनों के बीच कड़ी टक्कर है वैसे। लेकिन मुस्लिम प्लस जाट इकट्ठे हो जाते हैं तो समीकरण ये कहता है कि लोकदल बहुत अच्छी वोटों से जीत रहा है इस सीट पर। कहने का मतलब है कि यहाँ से आरएलडी सपा का जो गठबंधन का उम्मीदवार है वो ज्यादा मजबूत है, भारी मतों से जीतने जा रहा है वो जी। उसकी वजह क्या है, बीजेपी से नाराजगी क्यों है? उसकी वजह से बीजेपी के जो नाराजगी है लोगों की, वो आप भी बखूबी जानते हैं कि एक तो महंगाई सर पे बोल रही है आदमी के, गरीब आदमी का मरना दो भर हो गया, आदमी जो है परेशान है, मजदूर परेशान है, और जो है जो व्यापारी है वो सब परेशान है। इसलिए जो है बीजेपी से लोग नाराज चले हुए हैं इस टाइम, और जिसका असर जो है वो किसानों पर भी है। आप कह रहे हैं बीजेपी से नाराज हैं। बातचीत शुरू होने से पहले ये भाई साहब कह रहे थे बीजेपी आएगी, क्यों आएगी भाई साहब? तो तफरीक के मोड। हाँ जी, वो तो वही कह रहे थे। वैसे उम्मीद है पूरी कि ज्यादा तादाद में तो गठबंधन ही जीतेगा हमारा, आरएलडी और सपा का। हाँ जी, हाँ जी। आप मेरे मजे ले रहे थे बीजेपी बोल के? हाँ जी, नहीं, तो हमारे पंडित जी है ना, उस वजह से कह रहे थे। आप बता रहे ना टोडी। वैसे हम आईएम के हैं, ओवैसी जी के। अच्छा, ये देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। ये भाई साहब बीजेपी वाले हैं, कैमरे में दिखा दीजिए। ये नंदकिशोर गुर्जर के लोनी विधानसभा सीट से, लेकिन बात नहीं करना चाहते। और ये भाई साहब जो हैं सपा आरएलडी गठबंधन, और ये भाई साहब ओवैसी के। तो नहीं, दरअसल पूरी सपोर्ट करेंगे जी। हमारा कैंडिडेट आया है छपरौली, बड़ौत में नहीं कोई हमारा कैंडिडेट। एआईएमआईएम ने यहाँ पे कैंडिडेट नहीं दिया है? नहीं जी, नहीं, छपरौली में दिया, तो उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे। हार जीत तो अलग बात है। आपके अखिलेश यादव ने उनको सम्मान नहीं दिया, गठबंधन में नहीं लिया, कह रहे वो बीजेपी की बी टीम है। तो 2% वाले को तो कह रहा मुख्यमंत्री बनाओगे, 19% वालों को कह रहा दरी बिछाओ जाओ। तुम दरी बिछाने का ठेका ले लिया हमने मुसलमानों ने। तो ये है बीमारी। तो हम सपोर्ट उसको ही करते हैं। अच्छा, ओवैसी की पार्टी का अगर कैंडिडेट होता तो उसको, और हम दूसरी सीटों पे जो है यही कहते हैं कि जहाँ आईएमएम का कैंडिडेट है तो वहाँ उसको वोट दो और अपना वजूद कायम करो। लेकिन वो तो गठबंधन में है नहीं आपके। वो तो गठबंधन में नहीं है, लेकिन वोट दो लोकदल को, हराओ उस सीट पे, और एमआईएम को वोट दो। जीता नहीं, लेकिन वोट दो उसको। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मुस्लिम का कोई कायद नहीं है, और एक बैरिस्टर हमारे सदुद्दीन ओवैसी एक ऐसे आदमी है कि हम अगर मुत्तहिद होकर उसे वोट देंगे तो हमारी पूछ होगी और हमारी फिर गिनती भी होगी। तो मुसलमानों का अपना नेता चाहिए हमें जी, अपना नेता चाहिए। यादवों का अपना, इनका, ब्राह्मणों का, ठाकुरों का अलग हो गया। लेकिन अगर नहीं है हिंदुस्तान में तो हमारा कायद नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बैरिस्टर आए और हमको हर सीट पे उसका स्वागत करेंगे। वो हमें मालूम है हमारा कैंडिडेट जीतेगा नहीं, लेकिन जयंत चौधरी की तरह, लोकदल की तरह एक दिन वो आएगा कि 50 MLA एमआईएम लेके जाएगा। तो लंबी प्लानिंग खेल रहे हैं। जी 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 जी। भाई साहब क्या कह रही है? ठीक कह रहे हैं ये बात? हाँ, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे क्या, आपके घर परिवार में बात होती होगी मोहल्ले में, तो इस बार किसका चल रहा है मामला? लोकदल का जी।
लोकदल का मामला चल रहा है जी। मैं अभी पीछे बतिया रहा था टोड़ी गांव में, टोड़ी या डोड़ी क्या गांव है वो, उसमें कह रहे थे कि भाई हम तो जो है हमारे गांव में ब्राह्मण वोटर ज्यादा हैं और हम तो देंगे योगी को वोट क्योंकि वो जो है हिंदुओं की बात करता है। तो वो वोट तो कह रहे हैं कि देंगे योगी को। आपके गांव में नहीं ऐसा माहौल? देखो जी हमारे हमें एलर्जी बीजेपी से नहीं, लोकदल से नहीं। देखो बीजेपी ने मतलब ऐसा महंगाई, हर चीज की महंगाई बढ़ा दी। मुसलमानों की कहीं गूंज नहीं है, तो मुसलमानों का भी तो कोई हिस्सा होना चाहिए या नहीं? अब मारी कहीं गिनती नहीं है। यानी हमें एलर्जी बीजेपी से ना लोकदल से, हमारे लिए तो ऐसा है सब एक है। लेकिन मुसलमानों को सपा में बसपा में प्रतिनिधित्व तो मिलता रहा है। आपके आजम खान थे फिलहाल जेल में हैं वो मुसलमानों के, और आपके बसपा में भी अभी 40 टिकट जो है वो मुसलमानों को दिया बसपा ने। तो आपके लोगों को तो वो भागीदारी दे रहे हैं जी। तो उन पे भरोसा नहीं करेंगे? नहीं भरोसा तो है जी भाई, भरोसा तो है। मतलब जो भरोसा तो मतलब ऐसा है जी, उन्हें टिकट दिए उन्होंने, अब टिकट दिए तो हिस्सा तो जरूर, मतलब हिस्सा तो होना चाहिए ना मुसलमान का। भाई मुसलमान का कहीं हिस्सा नहीं है तो मुसलमान का हिस्सा तो होना चाहना, क्योंकि मुसलमान भी हिंदुस्तान में पैदा होया, हिंदू भाई भी मुसलमान हिंदुस्तान में पैदा होया। तो हम तो यही चाहते हैं जी, झुक कर पहले मतलब ऐसा है भाई भाई थे वे भाई, वही भाईचारा चले, हमें क्या एलर्जी है। तो आपके भाईचारे पे दरार आई थी, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, फिर बीजेपी के लोगों ने उसको खूब हाईलाइट किया, उछाला और फिर सरकार भी बना ली। अभी फिर से बीजेपी हिंदू मुसलमान में लगी हुई है। तो जो दंगे का जो दाग लगा था अखिलेश यादव पे, उसका याद नहीं आएगी आप लोगों को? देखो जी ये तो ऐसा है, राजनीति है जी, अब ये तो चलती रहे, ये तो चलती रहे जी। बस दंगे का हमें तो ये भी ये नहीं है बस दंगा किसने क्या कहा हुआ, किसने करवाया किसने नहीं करवाया। ये तो ऐसा है जी, जिसके जो मौके पे है भाई रोकथाम तो दंगे की करनी चाहिए। भाई कोई ऐसा है कहीं झगड़ा हो जा तो रोकथाम तो करनी चाहिए, जो हमारे से बड़े हैं करनी चाहिए उन्हें। भाई अखिलेश है उसे भी करनी चाहिए, बीजेपी है उसे भी करनी चाहिए, भाईचारा बनाना चाहिए। तो अखिलेश को माफ कर दिया उस मुजफ्फरनगर दंगे के लिए, अखिलेश को माफी दे दी जी। नहीं, अखिलेश यकीनन जिम्मेदार है मुजफ्फरनगर दंगों का, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के होते हुए इतना बड़ा दंगा हो जाना तो कहीं ना कहीं जो है ये सरकार की साजिश होती है। ऐसा कुछ नहीं है, उसे कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए माफ नहीं करेंगे कि हमारा एक कायद था आजम खान, वो 2 साल से जेल में है, कोई जिम्मेदारी जो है सपा ने उसकी नहीं ली अपने सर पे, और उसे जेल से फिर जो है चुनाव लड़ा रहे हैं। उनके बेटे भी हैं अब्दुल्ला आजम, अभी बाहर आए हैं, वो रो रहे थे आके जी, वो बाहर आए हैं, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन आजम खान के बारे में सपा ने अच्छा नहीं किया है, इसलिए अक्सर मुसलमान तो नाराज ही है और वो चाहता है कि MIM आए और हम उनका साथ दें। अब हो सकता है मुसलमान इस योजना में जो है थोड़ा घना साथ दे देगा, लेकिन आने वाली आगे जो है वो MIM का साथ देगा मुसलमान। और बसपा पे यकीन नहीं है? बहन जी के शासनकाल में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ नहीं कभी। वो बार बार दावा करते हैं कि हमारे राज में सब कुछ बढ़िया था, कोई दंगा नहीं होने दिया हमने। तो बहन जी के हाथी पे आप लोगों को भरोसा नहीं है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। बहन जी की सरकार सपा से भी अच्छी थी और बीजेपी से भी अच्छी थी, लेकिन जो बहन जी का वोटर था वो बीजेपी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमारी मजबूरी ये बन गई कि हमने बहन जी को छोड़ दिया। भरोसा टूट गया आप लोगों? भरोसा टूट गया, क्योंकि जब इनका वोट बैंक जो था वो बीजेपी में ट्रांसफर हो गया तो फिर जाहिर बात है हमारा भरोसा टूट गया। लेकिन उनका वोट बैंक तो फिक्स रहा है। जो आप देखेंगे वोट परसेंटेज जो है, जितने वोट मिले हैं, तो बहन जी का वोट बैंक तो हमेशा बढ़ा है। चुनाव में सीट कम हुई है लेकिन वोट शेयर बढ़ गया उनका, तो उनका वोटर तो नहीं टूटा। नहीं, उनका वोटर टूटा है। जो दलित वोट था वो बीजेपी में गया है, टूटा है उनका वोट, वो अदर बिरादरी ने दे दिया होगा। गैर जाटव की बात करें, गैर जाटव जो वोटर था जी वो टूट गया, वो टूट गया जी। हाँ, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है मामला जी, बहुत कठिन है। सरकार तो जहाँ तक उम्मीद है कि सपा की ही बनेगी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, और चाहते हम भी ये हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों अभी फिलहाल। भाई साहब लोनी विधानसभा वाले बड़ौद शहर के वो है
नगर पालिका सभासद। आइए भाई साहब, आपसे भी बतियाते हैं। आप लोनी विधानसभा से हैं भाई साहब, क्या हाल चाल है? बढ़िया साहब। क्या चल रहा है लोनी में? दो सीटों का एक साथ रुझान मिल जाएगा, बड़ौद सीट का और लोनी का, बता रहे सर लोनी में चल रहा है आपका मदन भैया है, उनका ज़्यादा जोर है, बल्कि समर्थन हम बीजेपी के है। आप बीजेपी के समर्थक हैं और मदन पाल वो कौन सी सपा से हैं? आरएलडी सपा गठबंधन के हैं। तो आपके नंद किशोर गुज्जर जो हैं वो भी गुज्जर हैं, ये भी गुज्जर हैं, जैसे बीएसपी ने शायद टिकट दिया वो भी गुज्जर हैं, धामा है कोई, तो गुज्जर हो गया सब कुछ मामला। हाँ जी, गुज्जर हो रहा है। सीट देखो मदन भैया निकाल सकते हैं वहाँ पे। मदन भैया आपके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको दुख नहीं होगा? बसपा, आप बीजेपी के समर्थक हैं और कह रहे हैं कि वो निकालेंगे सर सीट, क्योंकि वहाँ पे नंद किशोर गुज्जर को जो टिकट मिला है वो बहुत गलत मिला है। नंद किशोर गुज्जर को टिकट मिला है, गलत मिला है। गलत मिला? क्यों गलत मिला? उन्होंने वहाँ पे जो वहाँ की उनकी प्रजा है, जो भी वहाँ पे उन्होंने जो काम करे है वो सारे भड़काऊ काम करे। ये बयान देते हैं अली वर्सेस बजरंग बली और फिर है वो इस तरह के बाहुबली, वैसे बयान देते हैं। हाँ, बस उसकी वजह से, भड़काऊ भाषण की वजह से थोड़ा सा बीजेपी से वहाँ पे कट रहे हैं, वहाँ के जो वो है सब कट रहे आदमी वहाँ पे, और कुछ नहीं है। लेकिन फिर आपका समर्थक, आप क्यों समर्थन दे रहे हैं बीजेपी को? हम नंद किशोर को नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं फूल को। फूल को देख रहे हैं, लेकिन फूल ने तो गलत आदमी को टिकट दिया, आप कह रहे हैं। फिर भी हम सोच के जो आएगी आपकी हमारी सरकार, जो योगी सरकार आनी चाहिए। आप कह रहे हैं योगी सरकार आनी चाहिए। देखिए ये मजेदार बात देखिए आप, ये कह रहा है कि भाई नंद किशोर गुज्जर अच्छा आदमी नहीं है, गलत आदमी है, भड़काऊ बयान देता है, लोगों में फूट डालता है, प्रजा से भेदभाव करता है, लेकिन उसका कोई मसला नहीं है। कमल के फूल को देखेंगे। भाई साहब आंखें खुली हैं कि नहीं है? खुली हुई है साहब, बिल्कुल खुली हुई है। योगी ने इतने काम करे, इतने, अब लोग कोई सरकार ने नहीं करे। जिस आदमी को आप टिकट देंगे, जिसको आप वोट देंगे, अगर वो आदमी अच्छा नहीं है तो फिर आप सामने वाले का चेहरा देखेंगे कि उस आदमी को देखेंगे? हम उसका विधायक का नहीं देख रहे, हम देख रहे सरकार का। क्या अच्छा लगा सरकार का? चलो बताओ। आप देखो सरकार ने कितने काम, गुंडागर्दी खत्म कर दी है, एक नंबर 1 तो ये। गुंडागर्दी खत्म होगी भाई साहब? गुंडागर्दी खत्म होगी? हाँ जी, ये भाई से पता होगा जी। खत्म होगी गुंडागर्दी? नहीं, गुंडागर्दी अपने चरम पे है, खत्म नहीं हुई जी। और सबसे बड़ी जो है बीजेपी की जो कमी रही है, जो हमारे सीएम साहब हैं, ये भेदभाव पैदा करते हैं दो कौमों के अंदर, हिंदू और मुस्लिम, इस पे राजनीति करते हैं, तो इसलिए गुंडागर्दी, ये तो सबसे बड़ी गुंडागर्दी है। इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या होगी? आप कह रहे हैं कि नंद किशोर गुज्जर इसलिए खराब है क्योंकि हिंदू मुसलमान भेदभाव करता है, यही बात तो योगी जी कह रहे हैं। शमशान, कब्रिस्तान, ये अब्बा जान वाले राशन खा जाते थे, हैं 80 बनाम 20, 20 माने कौन? मुसलमान। तो वो भी तो यही बयान कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। सेम टू सेम मामला है भाई साहब, कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। नंद किशोर गुज्जर और योगी जी दोनों का सेम टू सेम मामला है। हाँ जी सर, मान रहा हूँ, बल्कि क्या बताओ, ये तो क्या ये आम जनता कुछ भी आ सकती है। फिर एक कारण होगा, आपको मुसलमान अच्छे नहीं लगते? अच्छा लगता, क्यों बैठा नहीं हो यहाँ पे? फिर उन लोगों के खिलाफ जो बयान देगा उसको वोट क्यों देंगे भाई साहब? सर अब क्या करें, जो समर्थन ही, आपके भाई बंधु जिनके साथ आप बैठे हैं, जिनके साथ आपका सुख दुख का रिश्ता है, अब कोई कुछ बात हो जाएगी पड़ोसी को बुलाएंगे ना, योगी जी को तो फोन करेंगे नहीं लखनऊ, या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेंगे नहीं, आपका पड़ोसी काम आएगा। आपके पड़ोसी के खिलाफ अगर कोई ऐसा माहौल बना रहा है तो उस आदमी को वोट क्यों दीजिएगा? सर समर्थक शुरू से बीजेपी के रहे तो बीजेपी को देंगे, कैंडिडेट बीजेपी के तो बीजेपी के रहेंगे ना हम तो। और अपने बच्चों का भविष्य कैसे देखते हैं? आपके बच्चे हैं, उनको कैसा देश देंगे आप? देश आजाद देंगे जैसे है वैसे। ऐसा देश देंगे जिसमें हरिद्वार में धर्म संसद कह रहे हैं कि कत्लेआम करो, ऐसा देश देना चाहते हैं बच्चों को? मॉब लिंचिंग, पकड़ के मुसलमानों को, दलितों को पीट के मार दो, दंगे करा दो, ऐसा देश देना चाहेंगे अपने बच्चों को? नहीं। बताओ। ऐसा देश चाहते हैं आप अपने बच्चों के लिए, तो वोट सोच समझ के दिया जाता है भाई साहब कि किसको दें, कौन हमारे लिए बेहतर है। आपका फिर एक ही कारण हो सकता है कि या तो आपको मुसलमान पसंद नहीं है, या फिर आप हिंदुत्व वाले हैं कि भाई हिंदू हो गया, राम मंदिर बन गया। ये चीज अच्छी लगती है राम मंदिर वाली? राम मंदिर बढ़िया, राम मंदिर है अपना। अब इसका अयोध्या का जो काम हुआ है, ये तुम्हारा ये कश्मीर आज़ाद हुआ है। कश्मीर आज़ाद हुआ है? हाँ जी, और क्या? पहले क्या था? गुलाम था? पहले गुलाम था कश्मीर। किसका गुलाम था? पाकिस्तानों का। ये कहाँ पढ़ा आपने? कहाँ पढ़ा आपने? ये क्यों सर,
आज़ादी तो मिली है ना सर। नहीं मतलब कौन सी किताब में पढ़ा, व्हाट्सएप पे पढ़ा? व्हाट्सएप पे ये दंगे चल रहे हैं और इधर दंगे होते हैं, कश्मीर से ज्यादा दंगे हो रहे हैं। कश्मीर तो आज़ाद 1947 से जब से संधि हुई है वो तो भारत के साथ में था, है आधा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं उसको। तो ये आपको कौन बताया कश्मीर गुलाम था? कौन बताया? ना बता तो। सर आप देखते नहीं न्यूज, तो आप भी रिपोर्टर आप मैं तो न्यूज रिपोर्टर हूँ, मेरे को तो ज्यादा खबरें भी मालूम है बट ये मेरे को, बट मैंने आज तक ये बात मैंने कहीं सुनी नहीं पढ़ी नहीं कि कश्मीर गुलाम था और वो मोदी जी ने आजाद करवा दिया। आजाद नहीं कर, वो तो अपने उसमें तो ले लिया ना। कंगना रनौत की फिल्म देखते हो? नहीं कंगना रनौत एक अभिनेत्री है, वो बोली थी कि असली आजादी हमको 2014 में मिली जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले हमारा तो देश जो है वो गुलामी था। तो ऐसा कुछ पढ़ लिया आपने? ऐसे ही देख लिया होगा कुछ, ऐसे ही देख लिया होगा कुछ व्हाट्सएप पे। और क्या, व्हाट्सएप पे फेक न्यूज आती है, फेसबुक पे फेक न्यूज चलती है और उस पे आप यकीन कर लेते हैं। क्या करें, क्या करें, क्या करें? अफवाहों पे यकीन नहीं करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, है ना। और जो है सोच समझ के वोट करिए। व्हाट्सएप पे बहुत सारे गलत मैसेज भी आते हैं, है ना। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो भाई साहब आप लोग भी आइए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए जरा। प्रिंस शर्मा। प्रिंस शर्मा, क्या चल रहा है, क्या काम करते हो? मैं सेल एग्जीक्यूटिव हूँ। कहाँ पे काम करते हो? होंडा शोरूम। होंडा शोरूम में तो ठीक चल रहा है मामला? बढ़िया। हम दरअसल चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव में आपके यहाँ बड़ौत सीट पे क्या माहौल बन रहा है, बताइए जरा अपनी राय। माहौल बहुत अच्छा है, बीजेपी का माहौल बन रहा है। टक्कर है ही नहीं कुछ, क्योंकि आरएलडी ने टिकट ही ऐसे आदमी को दे दिया, उसको जनता जानती नहीं है। जनता क्या उसके खुद के आरएलडी के समर्थक नहीं जानते, आज तक उसे देखा भी नहीं होगा। यहाँ के लोग पसंद नहीं करते आरएलडी वाले को? नहीं, जिसको टिकट दिया उसको पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते? भाई साहब देखिए, आप तो कहते हैं आरएलडी का माहौल है। ये इनका अपना विचार है जी। हाँ, ये अपना विचार है, लेकिन उनको वो फेमस आदमी है, सब जानते हैं, सबसे पहले ने सबने जाना है और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इनका हमारे भाई का विचार है, ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में विचार होने चाहिए, अलग विचार है, अपने अपने विचार रखने चाहिए। और योगी सरकार के बारे में 5 साल का कामकाज देखे तो? कामकाज हुआ है हमारे यहाँ। पहली बात आपने सुना होगा, दिल्ली सहारनपुर रोड पे गड्ढे में सड़क होती थी, आज एक भी गड्ढा नहीं है सड़क पे। दूसरी बात, हमारी बड़ौत विधानसभा में ही बावली गांव है पास में ही, उसमें केवी केंद्र विद्यालय बड़े बड़े शहरों में होता था, आज वो हमारे यहाँ पे भी खुला है। लेकिन उन सड़कों पे हाईवे बने हैं, अब वो कॉरपोरेट घरानों के लिए बने हैं, क्या बना है, एक पूरा जाल बिछा है, काम हो रहा है, पिछले जमाने से हो रहा है। लेकिन उन हाईवे पे मैंने गाय के झुंड बहुत देखे, सांड के झुंड देखे, 50-50, 100-100 खड़े हुए हैं। वो गाय पे भी तो राजनीति चल रही है, झुंड नहीं कवर कर पाई होगी सरकार। इसमें राजनीति क्या है? अब मेरे घर बछड़ा हो गया, गाय ने बछड़ा दे दिया, उसे मैंने छोड़ दिया, सरकार क्या करे? सरकार की गलती थोड़ी है, वो तो पहले भी झुंड थे। अब तो बल्कि ये रही, हमारे सरूरपुर गांव में इतनी बड़ी गौशाला है, 1 लाख से ज्यादा गाय हैं वहाँ पे। लेकिन आपकी सरकार ने गाय के नाम पे राजनीति की, गाय को गौ माता, गौवंश पे प्रतिबंध ये सब लगाया, तो बूचड़ खाने बंद हुए, लोगों ने डर के मारे गाय ले जाना बंद कर दिया, लोगों को पकड़ पकड़ के पीटना शुरू किया, मारपीट शुरू हुई लोगों के साथ में। तो उससे ऐसा नहीं हुआ कि डर हो गया, गाय अब छोड़ देते हैं लोग? लोग सही से भी दुखी हैं और गलत से भी दुखी हैं। कल जब काट होती थी तब कहते थे गाय कटती है, गाय का काट रोकी जाए। आज गाय काट रोक दी गई, गाय इतनी होगी कि अब कहते हैं योगी बाबा ने गाय कटवानी बंद कर दी, इसलिए डांगर ज्यादा हो रहे, हमारे गेहूं खा गए। तो लोग बाग तो सुख से भी दुखी हैं, सही से भी दुखी हैं और गलत से भी दुखी हैं। लोगों का मुंह कोई नहीं रोक सकता, ना उनकी जरूरत कभी पूरी हो सकती। लोग कुछ बोलते रहे, उनका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। भाई साहब, जनता का मतलब है जी, जनता खुश कैसे रहेगी? ये तो कह रहे कुछ भी कर ले खुशी नहीं होती जनता। भाई बता दे कैसे खुश रहेगी? खुश कैसे खुश रखे भाई जनता को? क्या करे जनता को? ऐसे कौन सा टॉनिक पिलाएं कि खुश हो जाए? टॉनिक भैया, सबकी जरूरत अलग अलग है। एक घर में 10 सदस्य हैं तो सबकी जरूरत अलग अलग है, और ये नहीं है कि भाई सबकी जरूरत पूरी हो। कभी आज तक हुई है या किसी और सरकार भी रह चुकी हैं
उन्होंने करी कभी जरूरत पूरी या हुई कभी? उन्होंने तो इस क्या नाम है इस रोड के पेड़ बेच के भी खा गए। ये तो सबके सामने खूब खुली किताब है। तो आपका वोट बीजेपी? बीजेपी है जी। आपका वोट राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल। तो बीजेपी वर्सेस आरएलडी मामला हो गया, सपा आरएलडी। तो क्यों अच्छा लगता है आपको इस बार? पिछली बार तो आप बीजेपी को जिताए यहाँ से, इस बार ऐसा क्या हो गया? देखो, जो हमारे अब भी माननीय विधायक केपी मलिक जी बीजेपी से लड़ रहे हैं, कैंडिडेट भी अच्छे हैं और ताकतवर है, लेकिन जो ये पार्टी जो भाजपा है ना, जातिवाद पे इलेक्शन कराते हैं। इस वजह से अब के हमें गठबंधन को जिताना है और मुख्यमंत्री अखिलेश को बनाना है। जातिवाद का मसला बड़ा है कि नहीं भाई साहब? आप तो युवा हैं, जातिवाद, धर्मवाद, सांप्रदायवाद, इस पे भी नजर रहती है? जातिवाद उठा लिया, काम भी तो देख लो, काम भी तो देख लो भैया। काम अब जातिवाद पे काम हुआ, चलो मैं आपकी बात बड़ी कर देता हूँ, जातिवाद पे काम होगा क्या उस रोड पे और धर्म के लोग नहीं चलते? क्या उन्होंने हिंदुओं के लिए करा सिर्फ? क्या उसमें मुसलमान नहीं चलते? क्या सिख नहीं चलते उस रोड पे? क्या केंद्र विद्यालय में और नहीं पढ़ेंगे? मीतली में स्टेडियम खुलन लग रहा उसमें नहीं होंगे? मेडिकल बनन लग रहा हमारे यहाँ, उसमें नहीं पढ़ेंगे सब धर्मों के? क्या जातिवाद पे सारे लेकिन जब उसी हाईवे पर, उसी आपके बनाए हुए हाईवे पे कोई मुसलमान गाड़ी लेके जाएगा, उसमें गोवंश होगा, उसको पकड़ के तो मारा जाएगा कि मुसलमान है? चाहे उस पे हिंदू भी चला जाए और गोवंश हो, मारा गया ना। ये मामले तो हुए ना, ये हुए कि नहीं हुए? ये हिंदुओं के लिए भी है और मुसलमानों के लिए, सबके लिए बराबर है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जातिवाद पे किस विचारधारा पे आपने ये बोल दिया कि भाई जातिवाद पे ये सरकार काम करती है? काम कर दिया, जातिवाद पे ये रोड बना दिया, क्या इस पे कोई बस हिंदू हिंदू चलना अलाउ है? आपके मुताबिक क्या जातिवाद कैसा? जब इलेक्शनों का टाइम आता है, वोट मांगने के लिए वो जातिवाद भाषण देते हैं, जातिवादी रखते हैं, भड़काऊ बयानबाजी करते हैं। यही है, भड़काऊ बयानबाजी करके एक अपना वोट एक तरफ ले जाना चाहते हैं। और वे खुद कहते हैं कि मुसलमानों की वोट की हमें जरूरत ही नहीं है। मुसलमान एक भी कैंडिडेट नहीं देती बीजेपी, इस बार भी टिकट नहीं दिया, तो क्यों नहीं देती भाई साहब? मुसलमान अच्छे नहीं लगते बीजेपी को? भैया जिसका जहाँ प्रकोप रहेगा वो वहाँ से टिकट देगा। अब हम भी चाहते थे यहाँ से आरएलडी को कोई ऐसा तगड़ा कैंडिडेट आए, इतने उम्मीदवार थे आरएलडी के, एक भी चेहरे को टिकट नहीं दिया। इसका कारण बता दे आरएलडी खुद कहते हैं हम आरएलडी के साथ है। आरएलडी 403 सीट में तो 10% पे भी नहीं लड़ रही इलेक्शन। आरएलडी का वजूद क्या है फिर? 10% पे भी इलेक्शन नहीं लड़ रही वो। 28 सीटें दिए गठबंधन वेस्टर्न में, 10% भी नहीं होता। तो उसको अगर आपका इतना झुकाव है, आपको इतनी पसंद है, तो फिर वोट क्यों नहीं दे रहे? भैया वोट इसलिए नहीं दे रहे, खुद का वजूद भी तो होना चाहिए। ये भाई साहब कह रहे हैं, लोनी विधानसभा क्षेत्र के, ये कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट जो है विधायक नंद किशोर गुर्जर, वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन हम योगी को वोट देंगे। तो आप कह रहे हैं आपका कैंडिडेट अच्छा नहीं है, तो आपको अखिलेश यादव या जयंत चौधरी के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। हमारे कैंडिडेट भी अच्छे हैं, काम भी करा, आवे जावे भी, दुख सुख में भी। परसों हमारे गांव में एक मौत होगी, रात को 8 बजे पहुंच गए वहाँ, और कोई आज तक पहुंचा वो बता दो? कभी 13वीं में भी नहीं पहुंचे दिन में, रात की तो दूर की बात है। तो वोट मतलब विधायक के नाम पे, योगी मोदी के नाम पे नहीं है? तीनों के नाम पे है, क्योंकि हमारा विधायक भी अच्छा है और योगी मोदी भी अच्छे हैं। हमारे लिए तीनों के नाम पे वोट है। इनका वोट जाएगा बीजेपी, साफ साफ कह रहे हैं भाई साहब। आप लोग सपा आरएलडी वाले देख लें, अब मामला मुश्किल हो जाएगा। देखो जी, वो तो टाइम बताएगा, समय बताएगा, लेकिन जो है यहाँ पर गठबंधन जीत रहा है। ये बड़ी बात कही है भाई साहब ने, टाइम बताएगा। सबका कोई कह देता है खुल के कि मैं किसको वोट दूंगा, और कोई दिल में रख लेता है, क्योंकि वहाँ जब वोट दबाते हैं ना, कोई दिखता नहीं है, तो गुप्त मतदान होता है, तो जिसका जहाँ मन करेगा वोट देगा। फिलहाल बड़ौद विधानसभा सीट से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, लोगों की राय सुनाई। ये रिपोर्ट कैसी लगी, जो चर्चा हुई है उस पर आपकी क्या राय बनती है, वो कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं साथियों।